सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड बोलते हैं हम। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर नए विषय के साथ और नए उमंग और नई ताजगी के साथ परमेश्वर के पास हम आए हैं और आपके पास आए। प्रभु धन्यवाद करते कि उसने हमें जिंदों की दुनिया में सही सलामत रखा और उसकी शक्ति उसकी शांति हमारे पे है। तो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि एक बार फिर आज का वचन और आज की जो ये सभा है ना, आप हमारे बीच में ये परमेश्वर के अपने हाथों में ले और यीशु मसीह के द्वारा जो मैं बोलूँ आपको समझ आ सके। शैतान आपके दिल दिमाग में से ये वचन ना चुरा ले ताकि शैतान आपको यही सोचे कि आप बीमार रहे, हताश नहीं, क्योंकि वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसका राज्य खत्म हो जाए ना। उसका राज्य जब हमारी दुनिया में है, वो हमारे पास ही है, तो जब हट जाता है तो परमेश्वर का राज्य आता है। आज का जो मेरे टॉपिक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और सुनने से पहले यही है कि पहले भी मैंने कल दिया था और आज भी मैंने ये कहा है। आज का जो वो है कि सभी बहनों के लिए प्रार्थना सभी विषयों पर है ना, क्योंकि क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आज वुमेन डे इसलिए मतलब ये नहीं है, ये मुझे कल से ही परमेश्वर बताया था और ये चीज़ नहीं, परमेश्वर के लिए दिन एक जैसे है ना। हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, लेकिन क्यों है ये है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस संदेश को और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कृपया हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, तुझे स्मरण करके सारे काम कर रहा हूँ, सहायता मदद कर और बोलने में तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बोलूँ, सुनने में इनके कान को खोल ताकि शैतान के कानों को बंद ना कर पाए और हम प्रभु जी तेरा वचन इनके जीवन में कार्य कर सके हर किसी के लिए। परमेश्वर पिता सभी को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुने कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। देखिए ये वचन बहनों के लिए है और आप ये ना सोचें मेरे भाइयों कि आप बहनों के लिए वचन दे रहे हैं, भाई के लिए नहीं, सबके लिए है ना। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी घर में देखो माँ बहन है ना, रिश्ते बहुत सारे हैं ना। देखिए जवान बहन होती है ना, फिर बेटी होती है ना, फिर दादी, फिर नानी, फिर मम्मी, फिर बहू, फिर पत्नी, कितने एक लेडीज एक वुमेन के रिश्ते कितने सारे। लेकिन परमेश्वर ने कहा हम परमेश्वर में यीशु मसीह में सब भाई बहन है ना, तो इसलिए मैंने सभी बहनों को रख दिया ना, चाहे मुझसे बड़े हो चाहे छोटे हो, सब परमेश्वर की बहनें हैं है ना, सिस्टर है। तो बड़ा अच्छा रिश्ता दिया है परमेश्वर ने कि हम सब क्या है आपस में भाई बहन है ना। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सब बच्चे और हम भी वही है। तो मेरे अजीज तो यही है और कृपा करके भाई सबके लिए प्रार्थना है। लेकिन ये ना सोचे क्योंकि मैं क्यों बहनों के लिए ये टॉपिक लाया हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की मैं खुद नहीं लाया, क्योंकि परमेश्वर जब मेरे अंदर मशीन चलाता है ना अपनी, तो एक वचन निकलता है। जब मैं उस दुख में पहुँच गया हूँ, जब मैं दुख देखा सबका, तो मुझे बहुत निराशा मिली और बहुत ज़्यादा मैं इस संजना से गुजरा, इस वेदना से गुजरा कि वाकई में एक लेडीज़ एक बहन है हमारी, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे कोई हो ना, आप मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो कितना दुख झेलती है और कितने दुख से गुजरती है ना। और शैतान ज़्यादा क्या है क्यों टॉर्चर करता है, क्योंकि शैतान को जानता है कि लेडीज़ विश्वास में नंबर 1 होती है, तो क्या हुआ शैतान भड़काने में नंबर करता है ना, क्योंकि शैतान जानता है। तो आइए हम इस वचन को सुने। लेकिन आज मैं सबसे पहले प्रार्थना उनके लिए करूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा जो अपने दान राशि है ना यीशु चंगाई सभा में दे रहे। मैं आपको बताता हूँ, जब आप दान राशि देते हो यीशु चंगाई सभा में, हमारा कोई डिमांड नहीं, यीशु मसीह तो 10% का है, लेकिन आप ऑफरिंग देते हो, कोई भी आप हिस्सा देते हो, तो आपको पता है जब आप दान राशि देते हो तो एक पार्टनर, आप यीशु चंगाई सभा के एक पार्टनर बन जाते हो है ना। पार्टनर का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? पार्टनर का मतलब 50-50 भी होता है ना, यानी कि 50-50 और क्या होता है किसी में जैसे हम हिस्सा लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ पार्टनर क्या है आपका 10% आप यीशु चंगाई में समझ देते हो और उसके बाद जो परमेश्वर की निगरानी है जो आपके जीवन में वो हो जाती है ना। आपका हर महीने का 10वां अंश जो आपके हर महीने की ऑफरिंग जो यीशु चंगाई साहब आप दे रहे हो, मेरी बहनें मेरे भाई बहुत लोग दे रहे हो, ये परमेश्वर जानता है ना। जो नहीं दे रहे उसको भी परमेश्वर की अगुवाई हो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो आशीष पाए, लेकिन जो दे रहे हैं और जो देना चाहते हो, जो बोलकर अभी रुक गए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जो बोलकर रुक गए हैं कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि मन्नत मानकर मन्नत का नाम पूरा करना, मन्नत का नाम मानकर ही अच्छा है ना। वचन कहता है कि हम क्यों पाप में पड़े। और जो दे रहे मैं आपको बताता हूँ कि आप एक पार्टनर बन गए, मुझसे नहीं, मेरे पार्टनर नहीं बने आप यीशु चंगाई साहब से पार्टनर बन गए। आपने उस पेपर पे साइन कर दिया है जिसमें यीशु मसीह ने परमेश्वर ने खुद कहा है मिलाके 3 में कि ऐसा करके मुझे परखो है ना, कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं। क्यों कहा गया है? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमारे दास, हमारे सेवक, हमारे भवन किस खाली है, तो परमेश्वर कहता है कि जब उनको हम भरते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का मानते हैं, तो परमेश्वर देता है कि कौन कौन मेरी आज्ञा मानता है, और फिर परमेश्वर उनको रिटर्न करवाता है। आप 10% दे रहे हैं, यानी कि एक पार्टनर बन गए। और परमेश्वर क्या कह रहा है, कभी आप डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर केवल आपका चंगाई देगा है ना,
और फीस नहीं भरेगा आपके बच्चों की, आपके बच्चों का एजुकेशन की बुद्धि नहीं देगा ना। लेकिन परमेश्वर में जब आप देते हो तो आपका पैसा दवाइयों में नहीं जाता है ना। बेशक दवाई आएगी लेकिन कितनी, जो पहले का देखना और आपका देखना ना। तो उसी प्रकार से मैं उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के लिए जो दे रहे हैं, और वो गवाही खुद दे रहे हैं कि जब से हमने देना शुरू करा तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग उनके जीवन में दी और देते हैं, है ना। और हर चीज़ से परमेश्वर क्या है, निगरानी रखता है आपकी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आज्ञा को माना है ना। तो बहुत धन्यवाद हो। मैं सभी के लिए दरखास्त करूंगा कि ये एक खुशी से होता है ना, किसकी फोर्स या जबरदस्ती से नहीं। आत्मा कह रही है देना है तो ठीक है, नहीं कह रही कोई बात नहीं। अगर आप परमेश्वर को आगे मानते तो करोगे और ये पार्टनर बन जाओगे। और जब यीशु चंगा से पार्टनर बन जाओगे आप इस कलीसिया के, इस मैटर के, तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य होगा। आप चेक करके परख कर देखें, मलाकी 3 को पूरा करके देखें तो परमेश्वर इस कार्य को आपके जीवन में करेगा। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ सभी का। और ताकि यीशु चंगाई सभा पूरी टीम आपका अभिनंदन करती है और अभिनंदन के लिए आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन दानों से, परमेश्वर आपके खत्ते भरे रहे, आपके घरों में से हर चीज़ दूर हो जाए। तो एक वचन हम पढ़ेंगे मेरे अजीजों, और वचन के साथ मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, है ना। और क्यों है आज का महिलाओं विषय का ये जो सब्जेक्ट है, जो मेरा वीडियो बन रही है, जो मैं आपके लाइव आया, क्यों कहा गया है परमेश्वर ने क्या सभी बहनों के लिए प्रार्थना करो। आज एक वचन हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं यशायाह 40। यशायाह, मैं आपको पहले भी कहा था कि बाइबल सबके पास होना चाहिए, जो उस पर नहीं है तो कृपया बाइबल मंगा ले, है ना, और बाइबल पढ़े या तो डाउनलोड कर ले अगर आपका फ़ोन बाइबल रखने योग्य है तो। और 40 का 31 पढ़ेंगे, यशायाह 40 का 31। उसमें ये लिखा है, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, यानी कि थकेंगे नहीं, है ना। दौड़ेंगे पर थकित ना होंगे, मतलब शमित ना होंगे, है ना, और चलेंगे थकित ना होंगे। इसका मतलब क्या है मेरे चीज़ों, इस वचन पर पढ़े आशीष दे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। इस वचन का मतलब है मेरे अजीजों कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य क्यों कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं मेरे बहनों मेरे भाइयों, खासकर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं ये उनके लिए है। इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज ऐसा नहीं हो रहा है ना। हम किसकी बाट जो रहे हैं, है ना, हमें क्या चीज़, हमें किसकी लालसा है, हम क्या चीज़ देखते हैं, हम परमेश्वर की बाट नहीं जोत पा रहे हैं ना। तो हमें बल क्या होगी, जो परमेश्वर की बाट जोएगा वो क्या होगा, नया बल प्राप्त करेगा। आज हमारा बल घट गया है क्योंकि हमारी चिंता, हमारी सोच संसारिक हो गई है। खासकर मैं उन फैमिली को बता रहा हूँ जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं और जो क्रिश्चियनिटी है। आज आपने जब यीशु मसीह का पहला दर्जा नहीं दे रहे, आप थक गए हो, आप थकित हो गए हो मेरी बहन, आप थकित हो गए हो मेरे भाई। आप अपने बच्चों से, आप अपनी पत्नी से, आप अपने पति से, उनकी बुरी आदतों से थकित हो गए हो, चिंता हो गई है। लेकिन पर क्यों? क्योंकि आपने पहला दर्जा प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, है ना। उसमें लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं, लेकिन आप किसकी बाट जो रहे हैं ना। आप परमेश्वर की बाट नहीं जो रहे, आप संडे की बाट नहीं जो रहे। संडे अगर शॉपिंग का है, संडे अगर आपके लिए एंजॉय का है, पिकनिक का है, तो आपको इंतजार है ना। अगर किसी चीज़ का इंतजार है तो कोई मनोरंजन का इंतजार आपको है, हर जगह के संडे कहेंगे। परमेश्वर के बाहर जोड़ने का आपको इंतजार नहीं है, उसके प्रोग्राम देखने का इंतजार नहीं है आपको। जो ऐसा करते हैं, जो पासवान को बुला के प्रार्थना करवाते हैं, जो उसके इबादत में रहते हैं, वो परिवार धन्य होता है, वो परिवार में आशीषित, उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों, और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। लेकिन क्या लिखा है कि परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। कितने बड़ी आशीष दे रहा है परमेश्वर। किसकी बाट जो नहीं, इंसानों की नहीं। आज हम किसकी इंतजार देखते हैं कि क्या कोई परमेश्वर की इंतजार कभी नहीं देखते, हम संसारिक इंतजार देखते हैं ना। हमें किसी ने कह दिया कि कल पार्टी हमारा चलना है, तो उस पार्टी का इंतजार हमें रहता है ना, उसकी बाट जो रहे हम, कब वो दिन आएगा हम पार्टी करेंगे, कब वो दिन आएगा हम एंजॉय करेंगे, कब वो दिन आएगा कि मेरी शादी इससे होगी ना, कब वो दिन आएगा कि मैं ये काम करूंगा ना, कब वो दिन आएगा कि पत्नी मायके जाएगी तो मैं एंजॉय करूंगा। ये सब हमारी संसारिक काम है मेरी बहन मेरे भाइयों। इसी के लिए क्या है वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे शमित ना होंगे, वे चलेंगे थकित ना होंगे। आज हम थक जाते हैं,
चर्च जाने वाले थक जाते हैं, प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, नींद आने लगती है ना। प्रार्थना के समय क्या होता है, बोर लगता है ना। लेकिन 3 घंटे की फिल्म किसी को दिखा दो तो देखने में बोर नहीं लगेगा, इसका इंतजार करेंगे हम। अगर किसी ने कह दिया आपके घर में शाम को प्रार्थना है तो आफत आ जाती है ना। नहीं, प्रार्थना खासकर हमारे नौजवान बहन बुरा मत मानना, लेकिन जो सत्य है मैं वो बोलूँगा कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो सत्य है। क्योंकि मेरे में जो फ़ोन आते हैं वो इसलिए, जब उंगली दबती ना हमारी, जब मुसीबत आती है, जब यीशु मसीह याद आते हैं। क्रिश्चियनिटियों की खासकर बात क्या है, बाइबल ऊपर रखी रहती है, उनके बच्चे उनके घर में कोई नहीं पढ़ता। मुसीबत आती है जब बाइबल निकलती है, धूल जमी हुई। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी थक चुकी है ना, थक गए हैं वो ये सब देखते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लाग में वो थक गए हैं। संडे की इबादत नहीं हो पाती है, 3 घंटे प्रार्थना करते तो थकित हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं संडे में। तो फिर क्या होता है, वही होता है जो शैतान चाहता है फिर उनकी लाइफ में। खुदा चाहता है वो नहीं होता, जो शैतान चाहता है वो होता है। आप अगर परमेश्वर को पहला दर्जा नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को ये टीचर नहीं दे रहे कि नहीं बेटा पहला दर्जा परमेश्वर देना है, हमें संडे को शॉपिंग नहीं करनी है, हमें संडे को एंजॉय नहीं करना है, हमें संडे को चर्च जाना है। अगर कोई फास्टिंग पीरियड है तो फास्टिंग पीरियड में सेलिब्रेट होना है ना, फास्टिंग पीरियड में दाखिला लेना, फास्टिंग पीरियड में जाना है ना, घर में पासवान को बुला के प्रार्थना करवानी है, संगति करनी है, 1 आधा घंटा परमेश्वर को 24 घंटे देना है। ये परमेश्वर 2 घंटे 40 मिनट दसवांश मिलता है। जब हम समय का दसवांश नहीं दे सकते तो पैसों का दसवांश तो बहुत दूर की बात है मेरे अजीजों। आप करके देखें। और जो ऐसा नहीं करते, जो यहोवा की बाट नहीं जोते, वो थकेंगे भी, गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी और शैतान उनको दबोच लेगा। और फिर कौन याद आता है, फ़ोन करो प्रार्थना करवा, फ़ोन करो छुटकारा पाओ। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ तो थक गई है अपने पति से। रोज़ हम देख रहे हैं आज हमारा पति आएगा शराब पी के आएगा ना, ये देख रहे हैं, हम थक रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम सुस्त हो गए हैं इस जमाने की लाइफ में, हम पहला दर्जा नहीं दे रहे। इसलिए हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे वो शैतानों की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आज मैं अपनी बहनों से बात करना चाहता हूँ। आप पहला दर्जा परमेश्वर दोगे, आपका पति ड्रिंकिंग आदत में है, स्मोक के किसी और के चक्कर में छुड़ के परमेश्वर पे आएगा। समय, बुरे समय का ध्यान मत करो, सब कुछ आपके पास है, उसी समय प्रार्थना करो ताकि बुरा समय आए ना, और जब आए तो निकल जाए, ठहर ना जाए आपके पास, है ना। बीमारी आती क्या होती है, ठहर जाती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम भूल गए परमेश्वर कौन है, क्या है। लिखा, जो परमेश्वर की बाट जोएगा ना, मैं आपको इसका बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त है। अगर आप परमेश्वर में बाट जो रहे हैं, आप संगति में हैं, आप परमेश्वर के बाइबल में बाट जो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं आज मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा, मेरे पिता मेरे होगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी, तो यकीन माना आपकी लड़की आपके सबको आपका घर आना उद्धार पाएगा। मेरी बहनों, ये आपको और हमें करना है ना। क्यों शैतान लेडीज़ को ज़्यादा पकड़ता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमने पहली प्रार्थना, जब हमने उत्पत्ति करी थी, तो सबसे पहले कहाँ आया था शैतान? स्त्री के पास आया था, है ना। आज मैं सभी बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि पहला दर्जा परमेश्वर पे दे, है ना। चुगली ना करे, बुराइयाँ ना करे अपनी सहेलियों की। कोई आप ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ मजूटी ला के ना बैठे, है ना, कि बुराई में लगे रहे, चुगली किसी की कर रहे हैं, है ना। आप ये चीज़ ना करें मेरी बहन, ये चीज़ ना करें मेरी बहन। और इसलिए क्या होता है, आप जितनी बुराइयां करेंगे परमेश्वर उस बुराई के विमुख होता है ना। बुराई ना करें और किसी के साथ हमेशा किसी को हट ना करें, है ना। अपनी बातों से अपने घर वालों को अच्छी शिक्षा दे। प्रार्थना करेंगे आप मिलकर तो आपका पुराना घराना उद्धार पाएगा मेरे दोस्तों। एक वचन हम और पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर के वचन में आपको परमेश्वर आशीष देगा। जब हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एंट्री नहीं करता है, तो हमारे जीवन में चिंता आती है, परेशानी आती है। मेरे साथ निकालना पहला पतरस 5:7 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्यों कह रहा है परमेश्वर? हम बाइबल ही नहीं पढ़ते तो वचन कैसे याद होंगे? परमेश्वर का वचन है कि सारी चिंता प्रभु पे डाल दो, उस पे डाल दो, उसको हमारा ध्यान है। लेकिन हमारा ध्यान तो परमेश्वर पे है ही नहीं ना। हमें पता नहीं वचन में कहाँ लिखा है। जब तक हम परमेश्वर का पहला दर्जा नहीं पढ़ेंगे और हम यहोवा की बाट, परमेश्वर की बाट नहीं जोएंगे, इस वचन की बाट नहीं जोएंगे, उस संडे की बाट नहीं जोएंगे, उस संडे को पहला महत्व नहीं देंगे, विश्राम दिन को पहला महत्व नहीं देंगे, तो याद रखना कोई आपको ढूंढ रहा है,
कोई आपकी लड़कियों को ढूंढ रहा है, कोई आपके लड़कों को ढूंढ रहा है, वो कौन है? कोई आपके बच्चों का भी नौकरी को, आपके परिवार की लाइफ को ढूंढ रहा है। अगर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे तो कोई ढूंढा। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरज वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। आज हमारे घर में क्या हो रहा है मेरी बहनों, आज आपके घर में क्या हो रहा है? परमेश्वर की कमी के कारण, प्रार्थना के कमी के कारण शैतान आपके जीवन में एंट्री कर चुका है। और मैं बहुत उदास, हताश हूं, क्योंकि जब समय खराब आता है, जब हमें यीशु मसीह याद आते हैं, पहले हमें अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करना है, पहला दर्जा देना है। आप शॉपिंग को, आप मॉल को, आप फिल्म को, आप गाने को पहला दर्जा नहीं दे सकते। आप अपनी संगति को पहला दर्जा नहीं दे सकते। आपको पहला दर्जा प्रभु यीशु मसीह को देना ही होगा। और उसके बाद आपके जीवन में से शैतान, बीमारियां, पाप, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं गारंटी दे सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, इस वचन के अनुसार, क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा चंट है, चालाक है, वो आपको खाने के लिए आया है। शैतान 12 सिंह वाला शैतान नहीं है ये मेरे बहनों। शैतान के बड़े दांत वाला शैतान नहीं कहा परमेश्वर ने। शैतान का कोई रूप नहीं दिखाया परमेश्वर ने। शैतान सुंदर हो सकता है, शैतान एक प्यार करने वाला भी हो सकता है, आपके विरोध में करने वाला। वो ये नहीं हो सकता कि वो सिंह वाला होगा कि आप डर जाओगे। वो जब आप परमेश्वर के विरोध में चलोगे तो आपकी पत्नी के रूप में, आपके पति के रूप में, किसी और के रूप में शैतान आपके जीवन में आ सकता है। शराब पीने वाली आत्मा के रूप में शैतान आपके जीवन में आ सकता है। व्यभिचार के रूप में शैतान आपके जीवन में आ सकता है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल चल रहा है रीजन, इसके जीवन में आपके लड़कियों के, अपने लोगों के बीच में शैतान आ सकता है। ये शैतान खोज रहा है उन लोगों को जो यहोवा की बाट नहीं जोड़ते, जो अपने संसारिक कामों में लगे रहते हैं। और जब समय आता है, जब वो फोन करते हैं पास्टर को, प्रभु दास मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना अच्छी है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जीवन को सुधारो। मेरा जीवन जब व्यभिचारी में डूबा हुआ था, लेकिन प्रभु धन्यवाद हो कि व्यभिचार ने मुझसे नहीं करने दिया, रोक के रखा। लेकिन मेरे वीडियो देखने की आदत, मेरी चलने की आदत सब बुरी थी, लेकिन पर उसी कारण मेरा व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं था, तो कुछ भी अच्छा नहीं था। आज प्रभु ने मुझे अपने लहू से धो के यहाँ पे खड़ा करा है। सबूत है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही है मेरे अजीजों, जब हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा होगा, जब हम बाइबल पढ़ने में जाएंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तो यकीन मानना दुनिया में कितने बुरे लोग होंगे, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आज मैंने बहुत उदास हूँ, मैं हताश हूँ उन बहनों के लिए जो बीमार में है, जो एक पाप के ग्रस्त में है, जिनके पति दूसरी चक्कर में है, नाजायज संबंधों में है। क्यों है? क्योंकि हमने तो बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, हमने प्रार्थना करनी छोड़ दी। जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, शैतान दबे पांव आता है मेरे बहनों। यह आपकी ड्यूटी है। घर में कोई तो चाहिए ना परमेश्वर का करने वाला। ये भाइयों की सबकी ड्यूटी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क्यों है आप ऐसी दुखी? क्यों? क्योंकि आपने तो यहोवा की बाट जोना बंद ही कर दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, है ना। लव मैरिज के चक्कर में अपने माँ बाप को बुरा कह दिया, है ना। लड़कों के चक्कर में आपने सब कुछ कर दिया। आपकी लड़कियां आपसे हाथ में नहीं आ पा रही। अरे आपने शिक्षा दी होती बाइबल पढ़ने की, तो ये काम जो आज देख रहे हो वो नहीं होते आपके लाइफ में। अगर आप कोई अच्छी चीज़ खाओगे तो सबको खिलाओगे। आज हमारा वचन मेरी बहनों बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसे तुच्छ मत समझो, ये आपके जीवन में उद्धार कर देगा। आज आपकी लाइफ में अभिषेक मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर पढ़ूंगा, प्रभु कहता है सारी चिंता डाल दो। क्यों कहता है? क्योंकि जब कोई, जिसको परमेश्वर भरोसा है वही चिंता डाल सकता है यीशु मसीह पे। जिसको परमेश्वर यीशु मसीह भरोसा है वही चिंता डाल सकता है। लेकिन हम चिंता नहीं डालते, हम तो खुद ही लेते हैं। 3 घंटे प्रार्थना करी, फिर कहेंगे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों सोचे ऐसी? क्योंकि हमारा दिल दिमाग तो संसार में लगा हुआ है ना। टीवी खोलना जरूरी है, 8:30 बजे कोई प्रोग्राम आना उसे देखना जरूरी है। अगर दुआ का समय है उसे काट देंगे, लेकिन पहले संसार का समय है, पहले अपने बॉस के आगे फॉलो करना है। ओवर टाइम लगाना जरूरी है, प्रार्थना चल रही है, संडे को ड्यूटी करना जरूरी है, प्रार्थना है ना, जरूरी नहीं है। बहनों मेरे भाइयों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी सुस्त हो गई है प्रार्थनाओं में, है ना। प्रार्थना करने हमें डिस्टर्ब हो। देखिए, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये पदवी दे रखी। मैं उसको धन्यवाद कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे ये आज्ञा दे रखी है परमेश्वर की। ये मैं बहुत इस चीज़ में क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे आंसू निकल जाते हैं जब मैं बहनों की, उनके घरों की दुर्दशा देखता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी बहनें हैं, मैंने हर मुकाम देखा है मेरे भाइयों। मैं यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा, 10 साल लगे मुझे यहाँ पे आने में, 10 साल। आज मैं जानता हूँ सबका दुख।
आज उस दुख में मैं गुजरा हूँ, इसलिए देर ना हो जाए। आपको अपनी वचन के अनुसार जाना है, प्रार्थना करनी है। पहला दर्जा मेरे भाइयों मेरी बहनों परमेश्वर को देना है, और वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, हर बात को मुमकिन करके दिखाएगा। जब आप यहोवा परमेश्वर की बाट जोने लगोगे और उसकी, तब आप थकोगे नहीं। बीमारी आपको थका देती है, परेशानियाँ आपको थकित कर देती है। आप चलते हो लेकिन दिमाग से थक जाते हो, आप परेशान में, आप डिप्रेशन में, आपको नींद नहीं आती। सारी चीज़ तो है आपके पास, क्यों है? हमारा आधार अब बाइबल नहीं रहा, हमारा आधार हमारा जीवता परमेश्वर नहीं रहा, संसार बन गया है। ऐसा ना हो, हम जिंदगी के उन मोड़ पे सुस्त ना हो जाए कि शैतान हमें दबोच ले। आज मेरी बहनों आपसे निवेदन है, सभी से जितने मुझे देख रहे हैं, कि पहला दर्जा परमेश्वर को दो। उस घर में देखना आज, और मैं बहुत इस चीज़ से बस दुखी साथ प्रार्थना करूंगा। और आज सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी बहनें, मैं जानता हूं कि आप बहुत दुखी है, लेकिन परमेश्वर विश्वास रखें, वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है ना? जो इब्राहिम को, जो सारा को दे सकता है संतान, जो हन्ना को संतान देता है, जो अलीशबा को संतान दे सकता है, मेरी बहन वो आपको भी दे सकता है। जो 12 साल की लहू बहने के लोग को चंगा कर सकता है, मेरी बहन वो आपको भी कर सकता है। जो मृत लड़की जो 12 साल की मर गई थी, जिंदा कर सकता है। इसका मतलब पता है क्या है? जो आप पाप में जो आत्मिक लोग मर जाते हैं ना, आत्मिक में, परमेश्वर आज उनको आत्मिक जिंदा करेगा। आप ये सोचते हैं ना कि मेरी लड़की मेरे लिए मर चुकी है क्योंकि वो गलत हो गई है, आज परमेश्वर उन रिश्तों को भी जो मर गए ना जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है मेरी बहन। आज अभिषेक उंडेलने वाला दोबारा परमेश्वर इन जीसस ने विश्वास करे, रिसीव करे। और आपसे दरख्वास्त है, यीशु चंगाई सभा यूट्यूब पे चैनल है, उसको देखें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। बहुत सी बहनें जो नहीं देख पा रही वो देखें। आप देखिए, यही हमारे में होना चाहिए। आप एक दूसरे को देख जले नहीं, है ना? मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ऐसा होता है कि देख उसके पति के पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं है, या उसके बाद लड़के हैं ना, एक जलन आती है ना। जले नहीं किसी से, दिल को साफ रखें उसी, और अच्छा काम करें। अच्छा काम क्या? जितना आप वीडियो को शेयर करोगे लोगों के लिए भला होगा और आपके लिए भला होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। और इन उपवास के महीने में चल रहे हैं मेरे भाइयों, उपवास के दिन चल रहे हैं, और इसमें मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा, लेकिन मैं आपको एक नंबर दूंगा कि उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और मुझे आप शाम को 5 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। तो कृपया करके जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जब मुझे कॉल ना करें। और फास्टिंग में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के पास ज़्यादा संगति में रहूँ। जब उसका तेज हमारे अंदर आएगा ना मेरी बहन, जब उसका तेज हमारे अंदर आएगा तो वो आप तक पहुँचेगा, है ना? तो यही है आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा हर एक बहन के अंदर से बीमारियां, तकलीफ दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज की इस प्रार्थना मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो तेरे द्वारा की गई है पिता। मैं राखक मिट्टी कुछ नहीं पिता, जो तू मेरे अंदर डालता है मैं वही सामने लाता हूँ प्रभु जी। आज तूने बहनों के लिए प्रार्थना करवाई, यानी कि सभी लेडीज़, यानी कि सभी वुमेन, सभी जो तेरी बेटियां हैं उनके लिए प्रार्थना हुई, क्योंकि बहुत दुखी है पिता। मैं उनका दुख जानता हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि बीमारी को भी मैंने देखा है अपनी मम्मी के अंदर पिता। मैंने तकलीफ भी देखी अपनी सिस्टर की, तो मैं जानता हूँ प्रभु जी पिता कि दुख बहनों पर कैसा होता है मेरे प्रभु। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर उनकी बीमारी को, उनकी तकलीफ को पिता। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भुगता हूँ इन सभी से पिता, क्योंकि तूने मुझे पिता परमेश्वर इस दौर से गुजारा है मेरे प्रभु। मैं जानता हूं जब कोई शराब पी के घर में आता है तो कैसा लगता है पिता परमेश्वर। आज मेरे प्रभु मेरे दुख की घड़ी यही है पिता, और दुख की घड़ी विलाप के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर उन सभी बहनों के लिए जो बीमार है पिता। पिता परमेश्वर मैं जानता हूँ वो अपने पाप के कारण बीमारी घर में आती, शरीर में आती है मेरे पिता। आज उनके पाप को तू शुद्ध कर पिता। आज जो बहनें बीमार है पिता, प्रभु जी बीमारी बहुत होती है पिता परमेश्वर, लेकिन तू सारी बीमारी को जानता है। खासकर जो सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी वो है टीबी, कैंसर, शुगर। इन जीसस नेम गेट आउट इन बॉडी इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरी बहनों के अंदर से दूर हो रही है पिता, और हर एक के अंदर से जो इस वीडियो को देख रहा है
मेरे भाई ये ना सोचे कि मैं बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बहन आपकी माँ है पिता। इन भाइयों की मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी प्रार्थना करें इन सभी के लिए, क्योंकि प्रभु आज के दौर पे सबसे ज़्यादा दुखित जो है वो बहनें हैं। बाहर समाज में बहनें दुखित है, हर जगह पे पिता बाहर निकलने में खतरा है, अपहरण किया जाता है। तो आज हम सब मिलकर इनकी चौकसी करें यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर हमारी रक्षा, हमारी बहनों की रक्षा कर हमारा परमेश्वर करा तो हमें संसार की रक्षा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो धोखेबाज है, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर बहनों के लिए पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु जो बीमार है पिता, प्रभु जी उन बहनों पे अपना हाथ रख, चंगाई वाला, सामर्थ्य वाला, कीलों से छेड़ा वाला हाथ प्रभु। तू यहाँ पे है, मैंने देखा है तुझे यहाँ पे है तू इस समय, क्योंकि तू हमारे अंदर बात कर रहा है, तू और हमारे बीच वीडियो के बीच में बैठा है पिता। तो और तू वहाँ जा रहा है जहाँ पे लोग बीमार है, हाथ प्रभु, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घरों में है मेरे प्रभु। अच्छा जो भी बीमारी है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी को बोलने में दिक्कत है, मैं हर बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उम्र नहीं, हर बेटे के लिए जो इस वीडियो में देख रहा है, चाहे वो बेटा बेटी है, सबके लिए, खासकर उनके लिए जो परमेश्वर मुझे अगुवाई करी है प्रभु। जिनके गले में दर्द है, जिनको नींद नहीं आती, जो सर्वाइका है, जिसको प्रभु जी पैरों में, हाथ में सूजन है कहीं, या हड्डियों में दर्द है, या डिप्रेशन है, या गुप्त रोग है जो किसको बता नहीं सकते, या ब्लीडिंग जाने वाला है, या प्रभु यूट्रस में बच्चे हमें दिक्कत है, जो प्रार्थना निवेदन मेरे पास सभी बहनों के लिए आ रहे हैं प्रभु जी, मैं उन्हीं पे तेरा हाथ रखता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन पे बीमारियां है पिता, उन बीमारियों को, इनके शरीर को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाए पिता। हर बीमारी, चाहे वो HIV हो, चाहे एड्स हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे गांठें हो, रसोली हो, चाहे प्रभु जी ब्रेस्ट में कैंसर हो, सूजन हो, थायराइड हो, चिकनगुनिया हो, बुखार हो, हर प्रकार की ऐसी बहनें जो प्रभु जी बहुत बीमार रहती है, दवाई खा खा के थक गई है पिता, नाना प्रकार की बीमारी है पिता। ओ प्रभु जी ऐसी जगहों पे परेशानी है जो बताने में इनको अजीब लगता है प्रभु जी, लेकिन तू तो सब कुछ जानता है। आज तेरे लहू से मैं इनको उन बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दिलाता हूं, यीशु मसीह के नाम से छू पिता और छुटकारा दे पिता। जिनका वेट नहीं बढ़ पा रहा है पिता, और जिनको नींद नहीं आ पा रही है, या जिनको नींद ज्यादा आती है पिता, ओ प्रभु जिनके मुंह में जीसस, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते प्रभु जी पिता। हर एक बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आप मेरी बहनें चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु छू रहा है द नेम, हर बीमारी जो प्रभु जानता है, ओ प्रभु जी जो आपके दिलों में है, ओ चाहे जिसमें जिसके होल हो प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा यीशु मसीह के नाम से तो छू रहा है, तो चंगाई पा रहे। ओ यीशु मसीह के नाम से छू ले पिता परमेश्वर को और आजाद कर पिता। प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी उन बहनों के लिए पिता जो निसंतान है, बहुत कोशिश कर ली पिता, बहुत कोशिश, दवाइयां खा ली, बहुत दिखा लिया, भटक गए हैं, हर जगह पे चले गए हैं और ताने और लज्जा ही मिली है, कमी किसी में मुझे नहीं पता पिता। लेकिन आज चाहे कितने साल हो गए हो, चाहे 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 20 साल, कितने साल होते हैं, कोई काम खट्टी नहीं। आज उनकी गोद भर दे मेरे प्रभु, आज उनकी गोद भर दे मेरे मसीहा, आज उनकी गोद को भर दे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। आज प्रभु उनकी गोद को भर दे पिता परमेश्वर, यह क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन कहता है पिता, गर्भ का फल यहोवा की ओर से है प्रभु जी। आज प्रभु जी वो रो रही है, उनके परिवार में रोना है पिता, विलाप है, संतान ना उनके कारण प्रभु जी उनको ताने मारे जा रहे हैं। ओ पति की दूसरी शादी की बात चल रही है, ओ प्रभु जी उनको छोड़ा के लिए बात चल रही है। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मेरी बहनों, आज इस साल तुम्हारा दिन है, एक्सेप्टेड इन जीसस नेम, रिसीव, आई डिक्लेयर, आपको संतान की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। संतान को एक्सेप्ट करो, डरो नहीं, परमेश्वर का हाथ तुम पे आ चुका है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एलिशबा के परमेश्वर संतान दी थी, हन्ना के दी थी, सारा के दी थी पिता, आज इन सभी बहनों को आज तो औलाद से नवाज रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता तूने मेरी प्रार्थना सुनी और इनके शरीर में हड़कन हुए और तूने अपनी जलवा दिखाया था, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना कर मेरे प्रभु, जो प्रभु जी पिता परमेश्वर जिनकी डिलीवरी होने वाली है पिता, अद्भुत कार्य कर, अद्भुत 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 कार्य कर मेरे प्रभु।
अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, अद्भुत कार्य कर मेरे प्रभु, अद्भुत कार्य कर मेरी पिता परमेश्वर। इन बहनों के लिए जिनकी डिलीवरी होने वाली है, जो शैतान बार बार मिसकैरेज कर रहा है, शैतान बार बार डरा रहा है, या उनके विरोध में जो भी उठने वाले हथियार है, आज उनको कोई छू नहीं पाएगा मेरे पिता के यीशु मसीह के नाम से। ओ शैतान को छू नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से, शैतान को छू नहीं पाएगा पूरे समय तक। उनके डिलीवरी, उनके पवित्र संतान आने से पहले परमेश्वर तेरा मैं कवच बांध रहा हूं यीशु मसीह के नाम से पिता। कोई भी परेशानी ना होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। पूरे समय तुम रक्षा वाले कर, और जो संतान उत्पन्न होती है वो यहोवा की ओर से गर्भ का फल है, तो उनको धन्य कहो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, और आज से कोई भी तकलीफ तुम्हारे शरीर में नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है पिता। वो उम्र देख रहे हैं 32 साल, 35 साल, कितने साल मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रभु उन पे अपना हाथ रख और हिस्सा खुद चल के आए इनके जीवन में, हो चाहे भाई चाहे बहनों पिता, खासकर प्रभु जी पिता परमेश्वर जिनको तो अगुवाई कर रहा है, आज रिश्ता खुद इनके जीवन में चल के आ रहा है, और वो रिश्ता तू दे रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता। पिता तूने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करूं उनके जिनकी शादी हो चुकी है, नहीं पिता परमेश्वर उनके जीवन में अगर कोई भी कठिनाई आई है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए पिता जिनके जीवन में थर्ड पर्सन ने जगह बना ली है, चाहे पति पत्नी के बीच में कोई भी आया हो, चाहे स्त्री आया हो चाहे पुरुष आया, यानी कि थर्ड पर्सन कोई भी आया हो प्रभु जी, आज उन थर्ड पर्सन को दूर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो उन पति पत्नी को अलग करना चाहते हैं पिता। जोड़ा तूने बनाया, शैतान तोड़ने ना पाए, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। आज से वो थर्ड पर्सन जो शैतान तुम्हें तुम्हारे जीवन में लेके आया है और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ना चाह रहा है, दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे पे एकजुटता आ रही है, चाहे तुम्हारा पति ड्रिंकिंग करता हो, चाहे स्मोक करता हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे दूसरी पे जा रहा हो, चाहे क्रोधित हो, वो सब छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे ही पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हर बहनों के लिए, चाहे वो गलत चल रही हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज दोनों तरफ से एकजुटता आ रही है, प्रेम आ रहा है और आशीर्वाद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। एक्सेप्ट इट इन जीसस नेम, आई डिक्लेयर यू। परमेश्वर का आत्मा आप पे आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें। प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी आज उन लोगों के लिए जो प्रभु जी पाप में फंस गई, मेरी बहनें, चाहे नौजवान हो चाहे शादीशुदा हो, जिनको व्यभिचार का ख्याल आता है, जिनके सपने में ये गंदे सपने जिनको आते हैं ऐसे व्यभिचार वाले, जो दुष्ट आत्मा, मैं पहले दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। दुष्ट आत्माओं की जो घृषित है, जो जिनको जिन भूत प्रेत भटकते आत्मा कहा जाता है, लेकिन तेरे सामने कुछ नहीं है, नथिंग है, ये मिट्टी है पिता। आज आजाद कर इन शैतानों से मेरी बहनों को, उनके घरों में से आजाद कर पिता। और अगर मेरी बहनों के घर में कोई भी ऐसा दुखी है, इंसान है, पीड़ित है, तो दुष्ट आत्मा में उनको आजाद करे पर यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह से, उन आत्माओं के कारण, उन जादूटों के कारण आजाद हो रहा है और छुटकारा पा रहा है। प्रार्थना कर उन लोगों के लिए जो पाप में फंस गए, उन बहनें व्यभिचार के पाप में, जिनके साथ धोखा भी हुआ है, इन्हीं पाप में, जो प्रेम जाल के पाप में फंस गए, जिनके साथ चीट हुआ है, अब वो ये सोच रहे कि मैं सुसाइड कर ले, या अपने माँ को कैसे बताए, जो स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते धोखा देके जाते हैं लेकिन कहीं और जाते हैं, और जो पाप के दल में फंस गई है मेरी बहनें, मेरे परमेश्वर को लौटा लिया अपने घर में, आज उनको क्षमा कर और छुटकार दे। चाहे वो कोई भी शादीशुदा वाले हो, चाहे कोई भी इंसान हो, प्रभु यीशु मसीह उन पाप के जीवन को नष्ट कर रहा है आपके। डरे नहीं मेरी बहन, एक्सेप्ट इन जीसस नेम। आपकी गलतियां परमेश्वर आपको माफ कर रहा है, आप इस आदत से आजाद हो रहे हैं। चाहे अपने पति को धोखा दे रहे हो, चाहे अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, कोई भी ऐसी बहन है, परमेश्वर आज आपको आजाद कर रहा है इन पाप के बंधनों से। चाहे अश्लीलता वीडियो की देखने की आदत हो, चाहे झूठ बोलने की, चाहे चुगली करने की, चाहे बुराई करने की, चाहे किसी लड़के के चक्कर में आकर, चाहे किसी लड़की, चाहे कैसे भी रिश्ते अपने पाप के रिश्ते बना रखे हैं, आज तोड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक्सेप्ट इन जीसस, आई डिक्लेयर प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है और आपको रिटर्न कर रहा है उस दास्तव के घर से, उस मिस्र के घर से, जो संसारी घर है। रिटर्न इन जीसस नेम, और यीशु मसीह के नाम से आप वापस आ रहे हैं अपने परिवार में और एकजुटता आ रही है। अब प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो होली स्पिरिट चाह रहे हैं, जो सेवकाई में, जो सेवकाई में आगे चढ़ना चाह रहे हैं, उनको डिसीजन नहीं मिल पा रहा है। आज जितने भी सेवकाई में आना चाह रहे हैं, आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट इनको टच कर रहा है और आज इनको नए जीवन में आने की अनुमति में देता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक्सेप्ट कर इन बहनों को जो तेरी सेवकाई करना चाह रही है, और प्रभु सब कुछ छोड़ छोड़ के तेरे पास आ रही करना, आज वो रोक ना पाए अपने को, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से और आगे बढ़ जाए, क्योंकि यीशु मसीह आपको होली स्पिरिट दे रहा है। और जिसको होली स्पिरिट मिल गई है वो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करे और उसकी सेवकाई में करे और स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक लाइफ जीने में सहायता करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
पिता धन्यवाद करता है जिनके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम में सभी बच्चों को पास करे और सभी को उत्तीर्ण करे। जो जॉब चाह रहे हैं उनको जॉब मिली यीशु मसीह के नाम से। बीमारी गए आपके जीवन में, कर्जा गया आपके लाइफ में, बेविचार की आत्मा, पाप की आत्मा, ये लाइफ चाहे कोई भी पाप आपके जीवन में हो वो जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं हर किसी की प्रार्थना कर रहा हूं समय, कर्जा जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, बीमारी जा रही है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो यीशु मसीह के नाम से जरूरी है। हर बुरी आदत जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर अभिशाप शाप जो चला आता है वो टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। एग्जाम की तैयारी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उत्तीर्ण पा रहे हो, आप पास हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा पा रहे हो, सेवकाई में आ रहे हो यीशु मसीह के नाम से। बहुत धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, आज टूटे हुए घर को तूने जोड़ा, बीमार को चंगा किया, पाप के बंधनों को तोड़ा, नौकरी दी, शादी के रिश्ते लगाए, संतान की आशीष दी। मैं सभी का हाथ उठा के धन्यवाद करे। आज एक एक जना जो इस वीडियो की तरह हाथ उठा के धन्यवाद करे और रिसीव करे कि मुझे ये सब मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। तूने दिया तेरा धन्यवाद, तूने दिया तेरा धन्यवाद, विश्वास से मेरे प्रार्थना करी, तूने सुनी तेरा धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, कबूल करे। और कबूल करा, सुना, आंसर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरी बहन, प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई, रिसीव इन जीसस नेम। छुटकारा मिल गया है, डरे नहीं, मैसेज करें। और मैं आपको दरखास्त करता हूँ, जब मैं वीडियो बनाऊँ, देखिए मुझे दोपहर में इन 40 दिनों में कोई फ़ोन ना करे, है ना। 1 बजे से 5 बजे तक मुझे कोई फ़ोन ना करे, डिस्टर्ब होता है। वैसे तो मेरा स्विच ऑफ जाता है, लेकिन आपको जब कॉल करते हैं तो वीडियो में कट होता है और उसमें लाइव बनाने में दिक्कत आती है। तो कृपया करके आप ये काम ना करें। और जितने में प्रार्थना करिए आप आज़ाद हो। कोई ये ना सोचे कि मेरे लिए प्रार्थना हो रही, प्रार्थना सभी के लिए है, सभी के लिए है मेरे बहन, सभी के लिए मेरे भाई। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है हम एक, लेकिन आप खुद सोचें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉर्चर हमारी बहनें होती है ना। आज परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया, हर दर्द से, हर परेशानी से आज़ाद हो गई मेरी बहनों। आज हर पाप के बंधन से, मैं जानता हूँ पाप का बंधन आपके जीवन में है तो बीमारी आती है, लेकिन आप अब आज़ाद हो। शैतान आपके पास कितना भी कहे कि आपको आज़ादी नहीं मिली, मिल गई है यीशु मसीह के नाम से, मिल गई है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आज़ाद कराए, आप पूरी तरह आज़ाद हो। आप हर भाग में चाहे करें, नौकरी आपके पास चल के आएगी, रिश्ते आपके पास चल के आएंगे, एग्जाम खुद आप पास होंगे। आपने तैयारी नहीं करी फिर भी आप पास हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो दे चुका है, जो है वो तैयारी कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, है ना। जो पाप करते करते थक गया है, परमेश्वर उसको आजाद कर रहा है। कोई सुसाइड ना करे, कोई ये ना सोचे कि मैं पापी, इतना पापी, मैं माफ होऊंगा नहीं होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान बैठा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। जो परमेश्वर मुझे माफ करता है, मेरी बहन आपको भी माफ करेगा, मेरे भाई आपको भी माफ करेगा। आपको हर अश्लीलता की वीडियो से, अश्लीलता के रिश्तों से, पाप के रिश्तों से, पाप के बंधन से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप आज फ्री हो, टोटली फ्री यीशु मसीह के नाम से। वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे फॉलो करें, सब्सक्राइब में बढ़ाएं और कृपया करके प्रार्थना में हमें भी याद करें। आपकी प्रार्थना सब कुछ कर दे, जीवन बदल देती है ना। आपका सहयोग है और जितने भी दान देने वाले प्रभु आपको आशीष दे, आपके दान को परमेश्वर 100 गुना बना के रिटर्न करवाए। और जब आप यीशु चंगाई के पार्टनर बन गए हो तो आपका धन्यवाद हो। और जितने बनना चाहते हैं वो यही है, आपके दान से एक, आपका दान हमारा मिलता है तो एक आशीष होती है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, इस वीडियो में ब्लेसिंग करें, शेयर करें। आपकी शेयरिंग मुझे दिखाएगी कि आपके अंदर परमेश्वर का डर है ना। शेयरिंग के यानी कि हम किसी को भला चाह रहे हैं, शेयरिंग नहीं करते तो भला नहीं होता। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।